प्रोफेसर रमज़ान बामरी साहब सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी गुस्तगी कार मस्तर माया से दरख्वास्त करना किया गए कायद साहब के हवाले के हालात उंगेज पाके खुदा इनाम के जहान है आलोक मालक हैं ते वगैरह बलूच के दनश्तरन सकबाज मुश्किल भी कि एक मर्दी मारे का जनक कि द्रो आइए बेजान मर्द मारे का पिजा के उसी के कसी नज़ान लगे माँ आइए बाबा तक आप भेज रहा वादी के द्रो जानती और आप जने कम मुश्किल भी काजी साहब बलूच लोके नामे ने काजी साहब ना ताना पसनी बल्कि तीवगे सरमुगे सरजमीन बलूचिस्तान माना ये मशरक़ी बलूचिस्तान बोगशा मगरबी बलूचिस्तान बोगशा खलीज बोगशा हेलमंद और नेमरोज बोगशा ये हर वजह की बलूची ये वादा जिंद बाज़ लगे च काजिया और काजी कहना चे नावाकिफ नहीं काजी ये दुनिया मर्द में नाथ आदि की दुनिया है मर्दमिया बल्कि ये दुनिया है पर शायरी अवस्था कुछ दान देनदायक बुद्धगा मन चीज़ें निवेशता को था उर्दू था जो कि मैंने किताबें पैदा के मकाजी बावता चीज़ें निवेशता को था चमा किताब चमा चीज़ें कश्ता हो पशुवती मावानानी चुना जास्ता हो मुबारक काजी बेहसियत एक शायर है मुबारक काजी एक रोशन फ़िक्र और बाशऊर शायर होने के एतबार से अपने अहद के तकाज़ों और सच्चाइयों का मुकम्मल अदराक रखते थे वो हालात वाक़यात को तज़िये के दहार पर रखते थे वसत नज़री मुशाहिदा एहसासात जज्बे की शिद्दत उनकी फ़न की बुनियादी हिस्सा है उनकी शायरी की बुनियादी सतह रोमान है मगर वो गज़ल को उन्हीं मिजाज की तरह महज रोमान की खारजी सतह पर इक्तफ़ा नहीं करते हैं बल्कि उनकी गज़लों में तारीख़ी समाजी ख़ास तौर पर सियासी शऊर की कई करवटें नज़र आती हैं उन्होंने ज़िंदगी की तर्जुमानी इश्क हुस्न की फ़ज़ा में रह कर की है वो हुस्न और इश्क के ज़रिए से पूरी दुनिया को देखने और समझना महसूस करना चाहते थे उनकी शायरी बेक वक्त इनफरादी इज्तिमाई दोनों कैफियत में शामिल हैं मुबारक काजी की शायरी में मुख्तलिफ़ लहजों आवाज़ों रंगों की शायरी है उनमें रूहानियत है और रूमानियत भी और इनकलाब और इनकलाबियत की भी मिजाज बलोच कौम को बाशऊर देखना चाहते हैं वो कौम को हमेशा अपने ज़ात से निकल कर सोचने की तलक़ीन करते हैं वो इज्तिमाई सोच रखते हैं और इज्तिमाई दर्द भी रखते हैं उसकी शायरी में हुब्बुल वतनी बेदर्जे अतम मौजूद है वो नफ्सियाती उलझनों में उलझ कर अपने आप को मनवाना चाहते हैं वो ज़िंदगी को और ज़िंदगी की हकीकत को हमेशा तकदों की और जद्दोजहद की निगाह से देखते हैं वो आराम पसंद नहीं है और बलोच नौजवानों को तलकीन करते हैं कि आराम पसंदी को तर्क करें मुबारक काजी की गज़लों में मुबारक काजी गज़ल शायर हैं वो कि उनकी बेहतरीन नज़में भी लिखी हैं उन्होंने उनकी पहचान गज़लगोई में से होती है बलोची ज़ुबान हो या उर्दू ख़ासकर बलोची ज़ुबान की शायरी में उन्होंने एक जिद्दत दी है उनकी शायरी में उनकी शायरी को ना सिर्फ उम्र रसीदा बल्कि नौजवान बड़े शौक़ से पढ़ते हैं सुनते हैं और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगियों में शामिल भी करते हैं चाहे ख़वातीन हो या मर्द उनमें हर तबके में मकबूलियत है अगर उनकी इनकिसारी देखें तो बेदर्जे अतम उनके अंदर मौजूद है जिस तरह हम देखते हैं वो हर तबके इंसान से मोहब्बत करता है गज़लों में वो अपनी सरज़मीन को ऐसे नवाजता है और ऐसी तलकीन देता है गोया कि वो अबद से मौजूद है और अज़ल तक मौजूद रहेगा बकौल नादर रज़ाक के मुबारक काजी एक माफ़ूक़ फ़ितरत इंसान है शायरी में उनकी कोई मिसाल नहीं है हर बात में शहरियत नज़र आती है और शहरियत वतन परस्ती में वो
एक शायर के हिस्से से नहीं बल्कि एक बलोच के हिस्से से अगर हम उनको जाने तो ये मालूम होता है कि मुबारक काजी अपने आप को, चाहे वो माहीगीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आला तबका का बलोच हो या कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, मुबारक काजी अपने आप को उनसे अगरचे बरतर समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंकिसारी के लिहाज से अपने आप को उनके खाके पास समझता है। कितनी मुश्किल बात है, एक शख्स की जवान बच्चा अपने मादरे वतन में कुर्बान हो तो आप उनको कैसे नॉर्मल समझते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो अताशात मुबारक काजी की तरह अपने आप को मुख्तलिफ शायरों की हैसियत से रोनुमा करना चाहते हैं, लेकिन मुबारक काजी की अपने एक अलहदा शनाख्त है। मुबारक काजी पुख्तगी में अपनी शायरी को पेश करता है। एक जगह वो फरमाते हैं, मुझे 1000 बार सलीब पे लटका दो, मुझे 1000 बार सलीब पे लटका दो, जला दो, दफन करो, मगर मर कर भी, तय खाक होकर भी फिर से जी उठूँगा, सच कहूँगा, सच कहूँगा।